गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, पहले हम डेलीगेशंस के बारे में जानेंगे कि डेलीगेशन क्या होता है। डेलीगेशन रेफर्स टू ट्रांसफर ऑफ ऑथोरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। इसमें क्या होता है, डेलीगेशन में जो सुपीरियर होता है वो अपनी अथॉरिटी को सबऑर्डिनेट को ट्रांसफ़र कर देता है। एंट्रस्टमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्रिएशन ऑफ द अकाउंटेबिलिटी, साथ ही साथ उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है। केवल कार्य सौंप देना, केवल राइट को सौंप देना, केवल राइट को ही मतलब किसी सबऑर्डिनेट को दे देना से कार्य नहीं हो जाता, साथ ही साथ उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है कि ताकि वो अपने काम को सही तरीके से कर सके। क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस विच हेल्प द मैनेजर टू एक्सटेंड हिज एरिया ऑफ द ऑपरेशंस एज विदाउट इट हिज एक्टिविटीज would be restrict to only what he himself can do, जिससे कि वो सारी एक्टिविटियों को ठीक तरीके से कर सके। अब प्रश्न उठता है कि वो अपने अथॉरिटी को ट्रांसफर करता क्यों। सपोज दैट एक मैनेजर होता है या कोई भी मैनेजर है, तो मैनेजर पर वर्कलोड तो होता ही है बहुत, और कोई भी मैनेजर सारे वर्क को अपने आप अकेला स्वयं नहीं कर सकता, और जब वो स्वयं नहीं कर सकता ऐसी स्थिति में हमें वर्क तो कराना ही है। तो वर्क कैसे कराया जाए, इसलिए वो अपने वर्क को अपने सबऑर्डिनेट को सौंप देता है। तो जब वो वर्क को सबऑर्डिनेट को सौंप देता है तो इससे क्या होता है कि उसने अपनी अथॉरिटी जो है किसको सौंप दी, अपने सबऑर्डिनेट को दे दी। अब अथॉरिटी दे दी या वर्क दे दिया, वर्क देने से ही वर्क हो नहीं जाएगा, तो वर्क के करने के साथ साथ उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी पड़ेगी ताकि वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ सके, जिम्मेदारी समझ सके, अपनी जिम्मेदारी के साथ उस वर्क को कर सके। तो उसे जिम्मेदारी भी दी जाएगी उस कार्य को करने की, और एक कहा जाएगा यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क, इस कार्य के लिए आप ही जिम्मेदार होंगे और आप ही की अकाउंटेबिलिटी होगी। अब पूरी अकाउंटेबिलिटी तो उसकी हो नहीं सकती, तो अकाउंटेबिलिटी इसमें किसकी, मैनेजर की भी होगी। तो मैनेजर की अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होगी, उसकी अकाउंटेबिलिटी कम होगी, क्योंकि वो तो सबऑर्डिनेट जो है ऑन बिहाफ ऑफ द मैनेजर वर्क को कर रहा है। तो एक्चुअली में तो वर्क जो है मैनेजर के ही द्वारा किया हुआ माना जाएगा। तो इसलिए अकाउंटेबिलिटी जो होगी, जवाबदेही जो होगी, वो मैनेजर की होगी। पूरी तरह से सबऑर्डिनेट ही उस कार्य के लिए अकाउंटेबल नहीं होगा। तो इन अदर वर्ड्स डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटी पॉपुलर नॉन एज द डेलीगेशन इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का एक महत्वपूर्ण पार्ट है ये जो है डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटी, क्योंकि विदाउट डेलीगेशन के कोई वर्क जो है कोई भी मैनेजर स्वयं नहीं कर सकता। इट नीड्स इज फेल्ट व्हेन ड्यू टू एक्सेसिव वर्कलोड ऑन अ मैनेजर। मैंने कहा बोला ना, जब एक मैनेजर पर ज़्यादा वर्क हो जाता है, एक्सेसिव वर्क हो जाता है, तो उस वर्क को वो क्या करता है, अपने सबऑर्डिनेट को सौंप देता है। ही इज़ अनेबल टू परफॉर्म, वो पूरा उस काम को नहीं कर सकता है, ऑल द जॉब्स, सारे जॉब्स को इंडिपेंडेंटली। इन दिस सिचुएशन ही डिवाइड्स हिज वर्क अमॉन्ग द सबऑर्डिनेट। अपने वर्क को वो क्या करता है, सबऑर्डिनेट में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है,
उनको बांट देता है। बट जस्ट मोर डिवीजन ऑफ द वर्क डज नॉट गारंटी टू सक्सेस, लेकिन वर्क सौंप देना ही गारंटी नहीं है कि वो काम सक्सेस हो ही जाए, वो काम पूरा हो ही जाए। इस बात की कोई जो है गारंटी नहीं है। तो बट जस्ट मोर डिवीजन ऑफ द वर्क डज नॉट गारंटी ऑफ सक्सेस फॉर द सक्सेस वर्क परफॉर्मेंस ऑथोरिटी शुड बी गिवन टू द सबऑर्डिनेट। वर्क सौंप दिया तो उसको ऑथोरिटी भी देनी पड़ेगी, उसको कार्य के जो है प्रति पूरी जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, ऑथोरिटी देनी पड़ेगी। एंड टू टेक वर्क रिलेटेड टू डिसीजन, कि वो अपने वर्क के बारे में, वर्क को करने के लिए जो भी डिसीजन लेना हो वो ले सकता है। इस बात की पावर भी देनी पड़ेगी हमें उसे। द डिवीजन ऑफ द वर्क इज असाइनिंग ऑथोरिटी फॉर द सक्सेस वर्क परफॉर्मेंस। वर्क की परफॉर्मेंस को सक्सेस करने के लिए जो है हमें उसको पावर देनी होगी, जिम्मेदारी देनी होगी उसे। इज कॉल्ड एज द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इसी को हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं। वही कहने का मतलब यह है कि जब भी एक मैनेजर के पास आवश्यकता से अधिक वर्क हो जाए तो उस वर्क को, उस एक्सेसिव वर्क को वो स्वयं ही पूरा नहीं कर सकता, तो इसलिए वो उस वर्क को क्या करता है, अपने सबऑर्डिनेट को, अपने जूनियर को उस वर्क को सौंप देता है। अब वर्क सौंप दिया तो वर्क हो ही जाएगा, नहीं करेगा कोई बंदा कार्य। क्यों करेगा वो? क्योंकि वो तो सोचेगा मेरा कौन सा फायदा है इसमें। तो ये उसके मन में भाव ना आ जाए कि मेरा कौन सा फायदा है, इसके लिए उसको ऑथोरिटी देनी होगी, उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी होगी। ऑथोरिटी मीन्स पावर देनी होगी कार्य करने की, कि वो जैसे चाहे वैसे उस वर्क को कर सकता है। इस बात की पूर्ण स्वतंत्रता होगी उसे, प्लस उसकी जिम्मेदारी भी होगी कि उस काम को करना ही है। तो इसी को जो है हम क्या कहते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं। इसके बाद में आता है प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन। प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन क्या होता है? फॉर अफेक्टिव डेलीगेशन, के डेलीगेशन को अफेक्टिव कैसे बनाया जाए, मतलब जो हमने वर्क को डेलीगेट किया है, ऑथोरिटी डेलीगेट की है, रेस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट की है, वो कैसे अफेक्टिव होता? ऑथोरिटी ग्रांटेड मस्ट बी commensurate with the assigned responsibility। इसका मतलब क्या? if the authority granted is more than responsibility, अगर मान लो किसी वर्कर को हमने ऑथोरिटी दे दी, यानी if the authority granted is more than the responsibility, ऑथोरिटी तो ज़्यादा दे दी, यानी पावर ज़्यादा दे दी और रेस्पॉन्सिबिलिटी दी नहीं, तो वो क्या करेगा? पावर का मिसयूज करेगा उसका। तो इसलिए कभी भी पावर भी उतनी ही देनी चाहिए जितनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी। बोथ आर इक्वल, दोनों ही जो है इक्वल में, समानता में देनी चाहिए। इट में लीड टू मिसयूज द अथॉरिटी। इसलिए अगर हमने ज़्यादा दे दी, रेस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा ऑथोरिटी दे दी उसको काम करने की, तो वो क्या करेगा? उस अथॉरिटी का मिसयूज करेगा, जिससे वर्क इफेक्टिव नहीं होगा। एंड इफ रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइंड इज मोर देन द अथॉरिटी, इट में मेक अ पर्सन इनअफेक्टिव। और अगर हमने मान लो रेस्पॉन्सिबिलिटी कम दी और वो रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे दी और पावर दी नहीं, तो वर्क अफेक्टिव नहीं होगा, इनअफेक्टिव होगा। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? वर्क इनअफेक्टिव होगा, अफेक्टिव वर्क नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज अ डिविजनल मैनेजर एंड हेंस द टारगेट प्रोडक्शन फ्रॉम 500 यूनिट टू 600 यूनिट।
पर मंथ, यानी 500 यूनिट से 600 यूनिट बनाने का हमने एक महीने में एक टारगेट सौंपा। बट ऑथोरिटी टू ड्रॉ, लेकिन ऑथोरिटी वापस ले ली। रॉ मेटेरियल वॉज नॉट गिवन बाई हिम, और रॉ मेटेरियल उसे दिया नहीं। सो द प्रोडक्शन मैनेजर कैन नॉट बी ब्लेम, तो प्रोडक्शन मैनेजर पर ब्लेम नहीं किया जा सकता। इफ ही कुड नॉट अचीव द रिवाइड प्रोडक्शन टारगेट, कि हमने उसे जो है जो टारगेट दिया था रिवाइज करके वो उसने क्यों नहीं पूरा किया, क्योंकि उसे रॉ मटेरियल ही नहीं मिला। तो हम उसे ब्लेम नहीं कर सकते, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी हमने उसे, पावर नहीं दी उसको मटेरियल को यूज करने की, तो इसलिए जो है वर्क पूरा नहीं होगा। डेलीगेशन डज नॉट मीन एब्डिकेशंस, द सेल स्टिल बी अकाउंटेबिलिटी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द असाइन टास्क। जो हमने टास्क असाइन किया है, जो टास्क उसको दिया है सबऑर्डिनेट को, ही कैन नॉट एक्सेप्ट फ्रॉम द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी डिफॉल्ट और मिस्टेक ऑन द पार्ट ऑफ द सबऑर्डिनेट। दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ अकाउंटेबिलिटी। यानी कि अगर मान लो कोई व्यक्ति को हमने वर्क सौंपा और वर्क देने के साथ साथ उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है एनी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी, पावर भी दे दी, लेकिन फिर भी उस पर कोई मिस्टेक हो जाती है। पार्ट ऑफ द सबऑर्डिनेट दिस नॉन एज द प्रिंसिपल ऑफ द एब्सोल्यूट ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो इसमें अकाउंटेबिलिटी जो होगी वो मैनेजर की ही होगी। सपोज दैट, फॉर एग्जाम्पल, सपोज द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर हैव आस्क्ड देयर मार्केटिंग मैनेजर टू अचीव अ टारगेट सेल्स ऑफ 100 कंप्यूटर्स पर डे। एक दिन में उसे 100 कंप्यूटर्स जो है पर डे में बनाने हैं। द मार्केटिंग मैनेजर हैज डेलीगेटेड द टास्क टू हिज डिप्टी सेल्स मैनेजर्स could not achieve the target in the case of marketing manager is responsible. Accountability, the director to the director for the failure of the deputy sales manager to achieve the sales target. The process of the delegation does not relieve marketing manager of this own responsibility। यानी कि इसमें जो डिप्टी मैनेजर है वो जिम्मेदार नहीं होगा, अकाउंटेबल नहीं होगा। अकाउंटेबल वही होगा जिसने वर्क सौंपा है। तो ये है प्रिंसिपल्स हैं इसके कुछ। अब इसके बाद में है कि ऑथोरिटी क्या होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, और तीनों में क्या डिफरेंस होता है। तो एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले ऑथोरिटी क्या है। तो ऑथोरिटी क्या होती है? ऑथोरिटी का मीन्स होता है in order to study delegations of authority in detail in the first essentials to understand the meaning of its three elements। तीन एलिमेंट्स होते हैं इसके, डेलीगेशन के तीन मेन एलिमेंट्स होते हैं, उनमें से एक एलिमेंट्स ऑथोरिटी भी होता है। तो ऑथोरिटी क्या है? Authority means the power to take decision
डिसीजन कैन बी रिलेटेड टू द यूज ऑफ रिसोर्सेस एंड टू डू नॉट टू डू समथिंग। यानी ऑथोरिटी क्या होती है? ऑथोरिटी का मतलब होता है ऑथोरिटी जो होती है पावर को ट्रांसफर करना, यानी अपनी पावर को किसी दूसरे को सौंपना, या किसी जूनियर को सौंपना, या किसी सबऑर्डिनेट को सौंपना। और ये पावर किस संबंध में होती है? निर्णय लेने के संबंध में, डिसीजन लेने के संबंध में, जिससे कि वो डिसीजन ले सके कि जो भी इसके रिसोर्सेस हैं उनको प्रयोग करने का, उनको यूज करने का, और कोई भी काम करने या ना करने से संबंधित हो सकते हैं। यानी अथॉरिटी किस बात की है? हमें रिसोर्सों को कैसे यूज करना है इस बात की, दूसरी किसी काम को करने की अथवा उसे ना करने की हमें जो है राइट होना चाहिए, हमारे पास उसकी पावर होनी चाहिए। तो इसे हम कहते हैं क्या? ऑथोरिटी। ऑथोरिटी की कुछ करैक्टरिस्टिक्स भी होती हैं, जैसे पहली है ऑथोरिटी कैन बी असाइंड टू सम अदर पर्सन। कुछ व्यक्ति विशेष को ही जो है ऑथोरिटी असाइन की जानी चाहिए, अधिकार को दूसरे व्यक्ति को ही या राइट को दूसरे ही व्यक्ति को सौंपा जा सकता है। दूसरा है इट इज रिलेटेड टू द पोस्ट। पोस्ट से रिलेटेड जो है यानी इसका संबंध पद से होता है, पद के बदलते ही अधिकार भी बदल जाते हैं। विद द चेंज ऑफ द पोस्ट इवन ऑथोरिटी भी चेंज, यानी जैसे ही पोस्ट चेंज होगी उसकी, वैसे ही जो है उसकी ऑथोरिटी भी चेंज हो जाएगी। दूसरा है इट मेक्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजन पॉसिबल। इसमें निर्णय लेने का और उसे पालन करने के बारे में होती है ऑथोरिटी। इट मेक्स इम्प्लीमेंटेशन, उसे लागू करने का, एंड डिसीजन पॉसिबल, डिसीजन लेने के संबंध में होती है। इससे वो डिसीजन आसानी से ले सकता है। अगला है ऑथोरिटी इज द की टू अ मैनेजरियल जॉब। तो ऑथोरिटी जो होती है, जो मैनेजमेंट की एक क्या होती है? कुंजी होती है, एक चाबी होती है, ठीक है ना? क्योंकि यदि किसी पद के साथ अधिकार नहीं जुड़े हों तो प्रबंधकीय पद वो हो ही नहीं सकता। तो ये है, इसे कहते हैं हम ऑथोरिटी। इसके बाद में आती है रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? रेस्पॉन्सिबिलिटी इज द ओब्लिगेशंस ऑफ द सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन्ड ड्यूटी। व्हेन अ सुपीरियर असाइन अ जॉब to his subordinate, it becomes the responsibility of the subordinate to complete the job. इसका मतलब क्या होता है? रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो काम को सौंपे गए काम को ठीक ढंग से पूरा करने के लिए अधीनस्थ को, जो सबऑर्डिनेट है, उसको जिम्मेदारी से है। यानी कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जो हमने काम सौंपा है वो काम ठीक से पूरा हो जाए, इस बात की उसे जिम्मेदारी दी जाती है। जब एक अधिकारी अपने अधीनस्थ को, अपने सबऑर्डिनेट को कोई काम सौंपता है तो उसे पूरा करना सबऑर्डिनेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। यानी सपोज दैट किसी अधिकारी ने, किसी ऑफिसर ने किसी सबऑर्डिनेट को कोई वर्क सौंपा, तो उस कार्य को करने की जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उसकी
किसकी? सबऑर्डिनेट की। तो उसे पूरा करना अधीनस्थ का, सबऑर्डिनेट का उत्तरदायित्व बन जाता है। और इसका अर्थ यह हुआ कि उत्तरदायित्व शब्द यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो वर्ड है, काम को सौंपने पर ही जो है एस्टिब्लिश्ड होता है, एग्जिस्ट में आता है। अतः काम को सौंपने को ही रेस्पॉन्सिबिलिटी को सौंपना कहा जाता है। इसके भी कुछ फीचर्स हैं, जैसे रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी असाइंड टू सम अदर पर्सन, यानी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे व्यक्तियों को सौंपने के साथ ही बनती है। वर्क को सौंपना, ड्यूटी असाइन करना। द एसेंस ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटी इज टू बी ड्यूटीफुल। ड्यूटीफुल होती है, यानी इसका सार कर्तव्य का पालन करना होता है। इसका मतलब होता है हमें जो ड्यूटी मिली है उसे हमें करना ही करना है। इट गेट्स असाइंटेड बिकॉज द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट की रिलेशनशिप का पता चलता है। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके बाद में आती है अकाउंटेबिलिटी। अब ये अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेहिता। अब जवाबदेहिता किसकी होती है? जवाब का अर्थ है किसी भी सबऑर्डिनेट के द्वारा जो कार्य किया गया है, जो कार्य की परफॉर्मेंस है के लिए अधिकारी को जवाब देने से है। अधिकारी को जवाब देने से है। अन्य शब्द में अगर कहें, जब अधिकारी अधीनस्थ को काम अथवा कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है और उसे पूरा करने के लिए आवश्यक अधिकार भी दे देता है, उसे अथॉरिटी भी दे देता है, तो सबऑर्डिनेट को कार्य के निष्पादन के लिए जवाबदेह होना पड़ेगा। अधिकारी के समक्ष जवाब देना पड़ेगा उसे। इसे कहते हैं हम अकाउंटेबिलिटी। यानी अकाउंटेबिलिटी मीन्स द आंसरेबिलिटी ऑफ द सबऑर्डिनेट टू हिज सुपीरियर फॉर हिज वर्क परफॉर्मेंस। जो उसने वर्क की परफॉर्मेंस की है उसका आंसर देना होगा उसे, उसका जवाब देना होगा। किसको? जो अधिकारी है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, या जो सुपीरियर है, या जो मैनेजर है उसको। इन अदर वर्ड्स, व्हेन अ सुपीरियर असाइन जॉब, वर्क या और द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू हिज सबऑर्डिनेट, simultaneously he gives authority to them which makes work subordinate, यानी जो भी वर्क कर रहा है सबऑर्डिनेट, अकाउंटेबल टू देयर सुपीरियर। यानी वो अकाउंटेबल होता है किसके प्रति? सुपीरियर के प्रति। फॉर द वर्क ऑफ द परफॉर्मेंस। इसकी भी कुछ जो है फीचर्स होते हैं, जैसे अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड टू सम अदर पर्सन। यानी किसी दूसरे व्यक्ति को जवाबदेही नहीं सौंपी जा सकती। यानी जो आंसरेबिलिटी है, जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी आंसरेबिलिटी होनी चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दी जा सकती है। यह केवल अथॉरिटी को सौंपने वाले व्यक्ति की ही होती है। यानी इट इज़ ओनली टूवर्ड्स द डेलीगेटर्स। ये केवल डेलीगेटर्स की होती है जो वर्क को सौंपता है। इट्स बेस्ड इन द सीनियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। ये जो है सीनियर सबऑर्डिनेट दोनों के बीच में रिलेशनशिप उत्पन्न करती है। इट ओरिएंट्स बिकॉज ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। यह अधिकार सौंपने के कारण उत्पन्न होती है। जो राइट ट्रांसफर किए हैं उनके कारण ये उत्पन्न होती है। अब इसके कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे कि अभी हमने मीनिंग और फीचर्स जाने इसके, वैसे ही
ऑथोरिटी के रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है, मीनिंग के आधार पर देखें तो राइट टू कमांड, हमें जो है अपनी अथॉरिटी ट्रांसफ़र करनी है, किसको, अपनी अथॉरिटी ट्रांसफ़र करनी है सबऑर्डिनेट को। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ओब्लिगेशन टू परफॉर्म एन असाइन टास्क, जो हमने टास्क दिया है किसी को उसको पूरा कराना। अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी फॉर द आउटकम्स ऑफ द असाइन टास्क, जो टास्क सौंपा है सुपीरियर ने उसके प्रति जवाब देना। दूसरा होता है ऑर्गन, उद्गम, इसका उद्गम कैसे होता है, ऑर्गन कैसे होता है। ऑर्गन का मतलब इट्स अराइज फ्रॉम फॉर्मल पोजीशन, फॉर्मल पोजीशन से होता है इसका। फॉर्मल पोजीशन का मतलब होता है अधिकारी अपने अधीनस्थ को या सीनियर अपने सबऑर्डिनेट को वर्क को सौंपना है और उनमें रिलेशनशिप होती है आपस में। एराइजेज फ्रॉम डेलीगेटेड अथॉरिटी, इसमें अथॉरिटी को भी जो है अथॉरिटी ट्रांसफर की जाती है। नेक्स्ट, एराइज फ्रॉम द रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है जो भी वर्क सौंपा गया है उसकी जो है कार्य को पूरा करने के संबंध में। फ्लो डाउनवर्ड फॉर सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट के और वर्क को ट्रांसफ़र किया जाता है। फ्लो अपवर्ड, फ्लो फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, यहाँ अपवर्ड होता है, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर होता है। फ्लो अपवर्ड, फ्लो फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, यहाँ सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की ओर जाता है, तो यहाँ भी जो है अपवर्ड ही हुआ। तो ये रिलेशनशिप होती है, ये तीनों में डिफरेंस होता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू वेरी मच।